गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आज करते हैं क्लास का आगाज। परसेंटेज का आज मतलब सेकंड थर्ड, वैसे तो 6 पार्ट है, बट उसमें 2 क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया था। सही है ना? 2 क्लासेस के में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया था। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। काफी चीजों में चेंजेस दिखेगा, मिलेगा आपको बोर्ड में, बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब के ढंग से। ठीक है ना? हाँ, बहुत ही बिंदास और बहुत ही गजब के ढंग से काफी सारे चेंजेस दिखने को मिलेंगे। तो सारे दोस्त बताइए, बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे ना भाई सारे दोस्त? चलिए अब एक बात बताओ, सारे के सारे दोस्तों को ये बात पता होगी काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे बच्चे। बिल्कुल बिंदास तरीके से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे दोस्त जुड़ जाओ। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं बच्चे। कमेंट मेरे सामने आ चुके हैं, बिल्कुल। हाँ, कमेंट मेरे सामने आ चुके हैं। अनिल है, पृथ्वीराज चौहान है, बिल्कुल बच्चे। मित्रा चौधरी, बिल्कुल सारे दोस्त जुड़ो बच्चे। ये आपका गजब का बैच बच्चे 18 से स्टार्ट है, सेम का सेम 25 से भी स्टार्ट होगा बच्चे। बिल्कुल सारे के सारे दोस्त जुड़ेंगे, ठीक है भाई। और ये बिंदास बैच रहेगा। इसमें मैथ्स की जो क्लास है वो 10 AM, पता है ना बच्चे? 10 AM पे, 10 AM पे मैथ्स की क्लास चलती रहेगी बच्चे। हाँ, मैथ्स की क्लास जो अभी कितने बजे होगी? 10 AM पे, 10 AM पे बच्चे। हर रोज 10 AM पे मैथ्स की क्लास आपकी रहेगी। ये सारे के सारे दोस्त याद ध्यान रखें, याद रखोगे ना बच्चे? सारे के सारे दोस्त ध्यान रखें, मैथ्स की क्लास जो आपकी वो 10 AM पे रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से दोस्त याद रखें, ठीक है। और ये आपको बच्चे मैथ्स की क्लास बिल्कुल अलग कर देता हूं बच्चे। मैथ्स की जो अपनी क्लास है, मैथ्स की जो अपनी क्लास है वो कितने बजे रहेगी? 10 AM पे। ये लो लिख देते हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से। मैथ्स की जो क्लास है, ये नई चीज आपको, नया अपडेट, बिल्कुल जो नया अपडेट है वो आपको बता रहा हूं। मैथ्स की जो अपनी क्लास है वो 10 AM पे रहेगी, 10 AM पे सुबह, ठीक है ना बच्चे? मैथ्स की क्लास 10 AM पे रहेगी। हाँ, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही गजब के ढंग से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब ये बताओ कैसा लगा ये बिल्कुल न्यू चेंजेस में। बाकी जो 18 से 25 से और 18 से स्टार्ट हो रहा है, 25 से ये बैच बिल्कुल एसएससी सीजीएल CHSL का। एक बार यहाँ पे एडमिशन के बाद किसी भी टीचर से एसएससी सफलता बैच है, ये भी बिल्कुल बिंदास तरीके से। ये अनअकैडमी की खास बात है, एक बार एडमिशन लेने के बाद आप किसी भी टीचर से बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ सकते हो। चलिए भाई, ये बताइए, कोई भी डाउट है तो आप डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है ना बच्चे? हाँ, इमेज का वो करेंगे, इमेज को जो क्रॉप करके, इसका फोटो लेके उसको क्रॉप करके फेंक देंगे, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा इसका गजब का। हाँ, शाबाश। आईफोन बेकार चीज है, उसमें पृथ्वीराज चौहान कह रहे साउंड नहीं आती। ये लो बच्चे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। सारे बच्चे बताओ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ एक्स्ट्रा 5850 रुपए में, 2 साल वाले में 6 महीने एक्स्ट्रा 7020 रुपए में। सीटी एग्जाम के लिए 1 साल 6 महीने 7999 और 2 साल वाले में 12 मंथ का 9999 में। सारे के सारे दोस्त जुड़ेंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। ये बच्चे प्रत्येक संडे के दिन 12 PM पे क्लास होती है, सारे बच्चे जुड़ेंगे। और ये आपके 40 क्वेश्चन 50 मिनट्स में, 1 से लेकर 3 जिन बच्चों के रैंक हैं उनको 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। 4 से 10 रैंक है उनका 75% स्कॉलरशिप है, 11 से 50 रैंक है 50% है, और 51 से 500 25% का स्कॉलरशिप है। ये 1000 लकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 22 अगस्त को आने वाला बच्चे। बिल्कुल बिंदास तरीके से ये सारे के सारे आपके लिए इनाम रखे गए थे। सारे दोस्त इसमें जुड़े होंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से इसका फायदा उठाया होगा। चलिए भाई, एक बात बताइए। हाँ, अब जो आज की सीट है वो सीट लगवाते हैं आपको, बहुत ही बिंदास तरीके से सीट लगवाते हैं। परसेंटेज के आगे सीट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की सीट करवा दी थी, याद है ना? आज सेकंड सीट पे चलते हैं, और सेकंड सीट में भी परसेंटेज का बहुत ही बिंदास, बहुत ही गजब का कंसेप्ट लेके आए आपके लिए, ठीक है। चलिए सेंटर में नहीं करते बच्चे, राइट में कर लेते हैं, ठीक है। कई चीजें चेंज आपको मिलेगी बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब वो सेंटर में ना रह के, पीडीएफ जो थी वो सेंटर में ना होके आपके लिए बिल्कुल बच्चे राइट में कर दी। बोलो कैसा लगा? सेंटर में ना रख के उसको राइट में कर दी। ये स्पेस आपको मिलेगा, बिल्कुल पढ़ने के लिए मिलेगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से, गजब के ढंग से कारनामा करने के लिए मिलेगा। चलिए भाई, ये बताओ
हाँ, एक कोई बच्चा मना ना करे। एक विद्यालय में, बिल्कुल सिंपल, देखते फेंक के मारने वाला क्वेश्चन है। कलर तो ये नहीं रखना चाहिए, इसमें तो ये रखते हैं। चलिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का योग 150। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का x% है। x से मत करो बच्चे, सबसे बढ़िया तरीका तुरंत ऑप्शन से। x में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। जितने लड़के हैं उतना % लड़कियां हैं। तो सारे बच्चे बताओ, 150 का 40%। सोचो, 150 का 40% तो कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे 60। 60 प्लस में 40 अगर वो कर दे, 150 कैसे जोड़ाएगा। 50% 75 इसका 150 का 50 लड़के हो जाएंगे तो उसका 50% तो 75 होता है। 75 और 50 का जोड़ 150 कैसे करोगे। 150 में से 60 घटा दो और बोलो बच्चे 150 का 60% 90, और 90 और 60 150 इज राइट आंसर। शाबाश, हाँ है ना, 90 और 60 150 इज राइट आंसर। मेरे विचार से बिल्कुल तेज फेंक के मारेंगे। ठीक है बच्चे, आज जो, हालांकि ये पार्ट आगे सिखाना, आज जो पार्ट सिखाना था मेन, उस पार्ट पे चलते हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से। एक संख्या का यदि 25% घटा दिया जाए तो ये 225 हो जाती है। तो इस संख्या का कितना % बढ़ाया जाए कि 375 हो जाए। सारे दोस्त बोलो, अगर एक संख्या को 25% घटा दिया जाए, सब दोस्तों को बड़े अच्छे ढंग से बताया हुआ है, टोटल % 100 होता है। सारे के सारे दोस्त तुरंत क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चे चैनल को। कोई बच्चा मना ना करे। एक संख्या को अगर 25% घटा दिया गया तो पीछे कितना रहेगा, 75%। बची हुई संख्या क्या है, 225। ये आपकी वैल्यू, इसको पहचान करो बच्चे। 225 वैल्यू किसकी, ये आपका सबसे गजब का वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 225 वैल्यू किसकी है, बोलो बच्चे 75 75 की। बताओ वह संख्या कितने, तो गुणा में 100 कर देंगे। काटा पीटी खून खराबा, बोलो भाई काटा पीटी खून खराबा। बिल्कुल तेज तेज फेंक फेंक के मारेंगे बच्चे। इजी वाला, इसका थोड़ा सा आपको यूज बताते हैं बच्चे। हाँ, इसका थोड़ा सा आपको यूज बताते हैं आज। हाँ, इसका थोड़ा सा यूज, बिल्कुल बिंदास तरीके का यूज बताते। काटा पीटी खून खराबा देखते हैं। 25 गुणा में 3 75, 25 यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 3 7 21, 1 3 5 15। तो 75 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, बोलो भाई, ये आपका 300 आ जाएगा। यानी रियल में वो संख्या कितनी है, 300 300 है। रियल में वो संख्या कितनी है, बोलो बच्चे 300 है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, वो 300 है। तो अभी बताइए रियल, अब आगे क्या करना है। अब हमें उस संख्या को अब हमें क्या करना है, बोलो बच्चे, उस संख्या को कितना बनाना है, 375 बनाना। तो बोलो कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक संख्या 300 है और उसको मैं 375 बनाना चाहता हूं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बोलो भाई, उसको 75 75 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे, बेस पे। बेस कितना है, 300। % के लिए गुणा में 100 करेंगे, % के लिए गुणा में 100 करेंगे। कोई बच्चा मना ना करे। 20 25 25% आपका आंसर आ जाएगा। यही पूछा था कि 375 हो जाए, कितना बढ़ाया जाए कि वो 375 हो जाए। मेरे विचार से शायद ही कोई दोस्त मना करे। अगर कोई संख्या, हाँ, अगर कोई संख्या कितनी है, अगर कोई संख्या, हाँ, अगर कोई संख्या कितनी है बच्चे, हाँ, अगर कोई संख्या 300 है तो उसे 375 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 75। किस पे, बेस पे। % के लिए गुणा में 100, 25% बढ़ाना पड़ेगा। सबकी हाँ है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। सी इज राइट आंसर। बिल्कुल बिंदास तरीके से सारे के सारे बच्चे तुरंत अभी 100 के करीब लाइक होने वाले। सारे के सारे दोस्त मेरे विचार से तुरंत फेंक फेंक के मारेंगे। हाँ, बिल्कुल गजब के ढंग से तुरंत फेंक फेंक के मारेंगे। शाबाश, तुरंत फेंक फेंक के मारेंगे। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे ना, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चे, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, 24% कैरेट सोने क्या माना जाता है, 100% शुद्ध माना जाता है। 24 कैरेट सोने को अगर 100% शुद्ध माना जाता है तो 21 कैरेट सोने को कितना % शुद्ध माना जाएगा। तो बोलो बच्चे, 24 कैरेट है 100%, हमें % में चाहिए। तो बोलो 100% वैल्यू किसकी है बच्चे, 24 कैरेट सोने की। बताना किसका है, बताना है 21% कितना कैरेट जो है वो शुद्ध होता है। आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। आज आपका यूपी SSSC का एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्या पूछा था बताऊंगा बच्चे, उसमें क्या फेंका था अभी बताऊंगा। ब्रेक करो, इस पे कैंसिल हो गया, 4 पे 4 6 24 हो गया, 4 यहाँ पे 25 आ गया, 3 पे कट गया, 3 2 6 हो गया, 3 यहाँ पे कट गया, 7 आ गया, 7 5 35 का 5 लिखा, 3 कैरी किया 14 और 3 17, 175 बटा 2। तो 2 8 16, 2 7 14, 87.5%। इसका क्या उत्तर था, 87.5%। आज वाले क्वेश्चन, आज जो यूपी SSSC पीटी का एग्जाम हुआ, आज उसके अंदर ये नहीं बताया था, थोड़ा सा तो इसने उलझाया था, ये नहीं बताया था कि 24 कैरेट को, हाँ, यूपी वालों को बहुत ही समझदार समझा जाता है बच्चे, यूपी वालों को बहुत ही लाजवाब समझदार समझा जाता है। ये नहीं बताया था किसको, ये बोला था 18 कैरेट सोने को
कितना परसेंट शुद्ध माना जाएगा? तो बताओ बच्चे 100% शुद्ध कब माना जाता है? वो जब 24 कैरेट होता है। तो बताइए 18% में क्या आंसर आना था? किसी बच्चे ने यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम देखे है उनको पता है, यूपी ट्रिपल एससी का जो बच्चा एग्जाम देखे है उनको पता है ये क्वेश्चन फेंका हुआ था आज। 6 3 18, 6 4 24 हो गया, 4 यहाँ पे आ गया 25, तो आंसर आएगा 75। बताओ 75% कर गया है कि नहीं कर गया है? एक बार सारे के सारे बच्चे बताना कौन कौन बच्चा इसका जवाब 75% करके आया। बोलो बच्चे 18%। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं ऐसे। हाँ ये कई बार मैं करवा चुका हूं। बताओ कौन कौन बच्चा ये क्वेश्चन करके आया था? हाँ बिल्कुल बच्चे, प्योर गोल्ड का कितना परसेंट पेटी के क्वेश्चन में था? बिल्कुल था ना बच्चे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अलामत सर का दीवाना ने बोला था, बिल्कुल बच्चे हाँ है ना। इसका 75% फेंक के आए कि नहीं आए? बोलो बच्चे 18 कैरेट सोने को कितना परसेंट शुद्ध माना जाएगा? सबको पता है 24 को माना जाता है 100%। अब ये बताइए बच्चे, यहां पे वैल्यू वाला बहुत ही गजब का पॉइंट, कभी भी कोई चीज दो बार होती है। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही बताई, शाबाश 75 कर गया है ना। सारे के सारे दोस्त बताओ जो पेपर दे के आए 75 कर गया है ना। अब देखिए बच्चे, वैल्यू वाला बहुत ही गजब का लॉजिक सीखो, वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आपको कहता हूं 40 रुपए में, अगर मैं कहता हूं 40 रुपए में 15 किलो वस्तु आती है, अगर 40 रुपए में 15 किलो वस्तु आती है, बच्चे यहां पे दोनों चीजें वैल्यू है, 40 रुपए भी वैल्यू, 15 किलो भी वैल्यू है। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताइए 30 रुपए में, 30 रुपए में कितना किलो चीज आएगी? तो यहां पे बताओ रुपए कितनी बार है? सारे बच्चे बताओ रुपए कितनी बार है? रुपए 2 बार है, किलो 1 बार है। तो जो 1 बार हो उसको वैल्यू ट्रीट करेंगे। आपका सबसे गजब का पॉइंट वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? बोलो हाँ है ना। हाँ आपका सबसे गजब का पॉइंट वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। यहां पे बताइए रुपए 2 बार आ गया, 15 किलो वैल्यू है। आपका सबसे गजब का रूल क्या, जो पूरे अर्थमेटिक को एक तरफा बांधता है, पूरे अर्थमेटिक को एक तरफा बांधता है वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। यहां पे वैल्यू का बहुत बिंदास कंसेप्ट आप सीखेंगे। बताइए वैल्यू क्या है? किलो 1 बार है, तो 15 किलो वैल्यू है किसकी? बोलो बच्चे 15 किलो वैल्यू किसकी है? 40 रुपए की। बतानी किसकी है? 30 रुपए की। ये लो क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 45/4 किलो। 45/4 किलो ये आपका उत्तर आ गया। बोलो भाई सहमत हो? ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ पे हाँ है सब दोस्तों की, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई सहमत सारे बच्चे? ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, शाबाश। आज मैंने 4 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं सर गुरुजी आज मैंने 4 क्वेश्चनों पे क्रैकिंग 6 फेंक के मारे, यानी ऑप्शन देखते ही। क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट का मतलब ये होता है ऑप्शन देखते ही फेंक के मारना, ऑप्शन देख के फेंक के मारना। वाह वही बात सनी चौहान, बहुत ही बढ़िया, गजब का पृथ्वीराज, शाबाश। शाबाश, मौज कर दिया आज तो आपने। अगली बात बताओ, अगर मैं कहता हूं नहीं भाई 40 रुपए में, अगर मैं कहता हूं 40 रुपए में आती है 30 किलो वस्तु, अगर मैं कहता हूं 40 रुपए में आती है 30 किलो वस्तु, तो बताइए कितने रुपए में 43 किलो वस्तु आएगी? अब बताओ किलो कितनी बार है? अब किलो 2 बार हो गया। देखो सारी वैल्यू थी, यहां पे रुपए 2 बार था, किलो 1 बार था, तो किलो को ऊपर लिखेंगे। किलो वैल्यू है किसकी? 40 रुपए की। बतानी किसकी है? हाँ 30 रुपए की। तो रुपए से रुपए कट जाएगा, अपने आप आंसर किलो में फेंक देगा। यहां बताओ किलो कितनी बार है? 2 बार है, रुपए 1 बार है, तो यहां 40 रुपए वैल्यू है। सारे बच्चे बताओ 40 रुपए वैल्यू है किसकी? 40 रुपए वैल्यू होगी 30 किलो की, 30 केजी की। बतानी किसकी है? बोलो 45 केजी का रेट बताना है, 45 केजी का रेट बताना है। कोई बच्चा मना ना करे, काटा पेटी खून खराबा। बोलो भाई काटा पेटी खून खराबा। हाँ ये कलर तो हाँ, काटा पेटी खून खराबा, कोई बच्चा मना ना करे। केजी से केजी कैंसिल हो गया, 15 गुना में 2 30, 15 गुना में 3 45, 2 यहाँ पे कितना आ गया 20, 20 गुना में 3 आ गया 60। बोलो चलेगा ना? 60 रुपए आंसर आपका आ फेंक देगा। बोलो बच्चे हाँ है ना। तो सारे बच्चे यार ये जो है ना मुंह वाला, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ करने लग गया, ये आगे चला जाता है। इसको फिक्स कर दें। अगर आप कहते हो तो इसमें करें थोड़ी सी गड़बड़ी, अगर आप इसमें आप कहते हो कि नहीं सर ये तो है ना बोर्ड गड़बड़ी करता है, तो एक काम करते हैं बच्चे, इस बोर्ड में ना ऑटो स्क्रॉल है ना, ये लो बॉटम और ये ले। अब देखते हैं, अब इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। यस, अब ये बताओ, अब देखो लिख के देखो यार, अरे मुंह था क्या? अब लिख के देखो, अब देखते हैं कैसे हिलता है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे हिलेगा।
ये तो ज्यादा नाराज हो गया है भाई, ये तो ज्यादा नाराज हो गया। अब देखते कैसे हिलता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब इसको अच्छे से समझा दिया। अभी कहीं लिखो, अब कहीं पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं पे लिखो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं मेरे विचार से। चलिए अब कहीं पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे सारे सहमत हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन फेंक के मारते हैं। अच्छा ये तो बता दिया था, ये तो बता दिया था ना। हाँ आज ये पार्ट करवाना थी बच्चे, आज बहुत ही गजब का ये पार्ट करवाना था बच्चे। इस पार्ट के लिए कर रहे थे, इस पार्ट के लिए लिख रहे थे। सारे के सारे दोस्त मैक्सिमम क्लास को शेयर लाइक ये करो बच्चे। आज इस पार्ट को बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, सारे के सारे बच्चे अभी गजब के ढंग से। अब सुनो बच्चे, आज जो पार्ट सिखाना है अब ध्यान से सीखना है इस पार्ट को। अभी जो पॉइंट आपको सिखाया जाएगा इस बात को ध्यान से सीखना बच्चे। तीन बातें होती है, एक होता है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। तीन बातें, एक होती है प्राइस, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक होता है प्राइस, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है एक्सपेंडिचर। पेपर वाला तीन में से कोई दो चीज देता है। बोलो भाई, पेपर वाला तीन में से कोई दो चीज देता है, ठीक है। आपको तीसरी चीज पूछता है। ये पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखा चुके हैं और पीटी में आज क्वेश्चन आया था बच्चे। जो बच्चा यूपी ट्रिपल एस से पीटी एग्जाम देखे है उसको पता है, उसको इस बात का पता है कि कोई मूवी में टिकट का रेट जो है वो 30% बढ़ गया था या घट गया था, सेल्स जो है 25% बढ़ गई, ठीक है ना। तो बताइए इनकम पे कितना प्रभाव पड़ा, बताओ आया कि नहीं आया। पीटी एग्जाम के अंदर ये वाला पार्ट हर पेपर में आता ही आता है, हर एक पार्ट में पेपर आता। अभी बताऊंगा। तीन बातें बताओ, पहले प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। आपको सिर्फ इस बात का ज्ञान होना चाहिए, सारे के सारे बच्चे बोलो भाई, आपको सिर्फ इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ सर प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल एक्सपेंडिचर होता है। क्यों होता है? आपके दिमाग में कैसे है, कैसे इनकी गुना ही आपका एक्सपेंडिचर क्यों होता है? आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आएगा कि प्राइस और एक्सपेंडिचर की गुना कंजम्पशन क्यों नहीं होती? थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखो बच्चे, छोटा सा एग्जांपल लेके देखो। अगर मैं कहता हूं 10 रुपए किलो चावल आते हैं, सुनना भी ध्यान से। अगर मैं कहता हूं 10 रुपए किलो चावल आते हैं और घर में चावल लगते हैं 3 किलो, और घर में 3 किलो चावल लगते हैं, तो बताओ इसका टोटल खर्चा कितना पड़ा? आप ही बताओ मेरे को, कितना खर्चा बताओगे? अगर मैं कहता हूं 10 रुपए किलो चावल आते हैं, अगर मैं कहता हूं 10 रुपए किलो चावल आते हैं, घर में 3 किलो चावल लगते हैं, तो बताओ मैं आपको, देखो 4 ही बातें होती है मैथ में, प्लस माइनस गुणा और भाग। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं बच्चे, मैथ में 4 ही बातें होती है, प्लस माइनस और गुणा और भाग। बोलो सही है ना? एक काम करते हैं यार, इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको ब्लैक कर लेते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। सारे बच्चे बताओ, मैथ्स में 4 ही बातें होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। सारे के सारे बच्चे बताइए ये बात सही बात है ना? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 13 13। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है 7, मतलब लेस कर दिया। थर्ड ऑप्शन क्या है? 30। थर्ड ऑप्शन इनकी गुणा यानी 30। और फोर्थ ऑप्शन है डिवाइड यानी 10/3। इनमें से एक पक्का है। क्यों? क्योंकि मैथ में और कोई बात ही नहीं होती, मैथ में 4 ही बातें होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। हाँ हिंदी में बताओ, अब सुनो बच्चे हिंदी में बता रहे हैं। हाँ प्राइस की हिंदी होती है बच्चे मूल्य, प्राइस की हिंदी होती है मूल्य, कंजम्पशन की हिंदी होती है खपत, खपत, और एक्सपेंडिचर की हिंदी होती है खर्च, खर्चा, खर्च। बोलो भाई सही मत है ना? सारे बच्चे बताइए। हाँ सारे के सारे दोस्त बताओ, प्राइस की हिंदी होती है मूल्य, कि उस चीज का रेट क्या है। कंजम्पशन होता है खपत, घर में वो चीज कितना किलो लगती है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमने उस पर खर्चा कितना किया। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हमने उस पर खर्चा कितना किया। तो कोई दोस्त मना नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे जो आंसर कितना फेंक रहे हैं इसका, सारे के सारे बच्चे 10 गुणा में 3, इसका आंसर 30 फेंक रहे हैं। देखो बच्चे मैंने तो नहीं कहा प्लस करो या गुणा करो या भाग करो, आपने बोला सर गुणा होगा। सबको पता है अगर मैं 10 रुपए किलो कोई चीज आती है, 5 किलो चीज लेके आनी, तो 10 गुणा में 5 50 रुपए का खर्चा होगा। हाँ इंग्लिश पोर्शन पूरा रह गया मेरा रीजनिंग की वजह से, बाकी सब बढ़िया हुआ सर, वाह भाई वाह। ऑफिसर यति बंसल, हाँ बंसवाल सॉरी यति जी, इंस्पेक्टर ऑफिसर यति जी, आपका रीजनिंग की वजह से। बच्चे देखो 2 बातें होती है यार रीजनिंग के अंदर, आप पीछे मत पड़ो। आप ये सोचते हो नहीं रीजनिंग तो पूरा का पूरा फेवरेट सब्जेक्ट है, भैया मैथ से फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं है। आपका सबसे टॉप का सब्जेक्ट मैथ है। जो बच्चा मेरे से लगातार पढ़ रहा है उस दोस्त को पता है आज कितना बिंदास मजा है। कोई भी वो पेपर दे रहा है, अगर लगातार जो जुड़ा हुआ है मैथ के अंदर, गजब का कारनामा करके आ रहा है, बिल्कुल गजब का कारनामा करके आ रहा है। ये पार्ट अति महत्वपूर्ण है। अब ये बताओ सारे बच्चे इस बात पे हाँ भर रहे हैं ना? सारे के सारे बच्चे इस बात पे हाँ भर रहे हैं ना? बोलो
इस बात पे सारे के सारे बच्चे इस बात पे हाँ भर रहे हो नहीं भर रहे हो, बताओ किस बात पर कि सर प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल एक्सपेंडिचर होता है। पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज देता है, पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज देता है। अब मैं कहूं बच्चे प्राइस, एक वस्तु का रेट बढ़ गया 20%, एक वस्तु का रेट बढ़ गया 20%, तो सारे बच्चे बताओ आप सिर्फ परसेंटेज को डील करेंगे, यहां पे सिर्फ प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को डील करेंगे। इतना रेट बढ़ने की वजह से मैंने खपत कम कर दी, 20% बढ़ाया नहीं 5 से 6, और मैंने खपत कम कर दी, कंजम्पशन खपत कितनी कम कर दी बच्चे, खपत कम कर दी मैंने 10%, तो 1/10 बोलो 10 से 9, यहां है ना, कोई बच्चा मना ना करे जब आप इनकी गुणा करेंगे। अब ये भी सिखाया है कि प्राइस और कंजम्पशन की गुणा करेंगे, खर्चा होगा 50 रुपए, खर्चा पहले था 54 रुपए खर्चा अब है। अब बताओ 50 से 54 आपने खर्चा कितना बढ़ा दिया, खर्चा 4 रुपए बढ़ गया। किस पर बढ़ा बोलो भाई, खर्चा 50 पे बढ़ा, परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर आएगा 8%। खर्चा जो है वो 8% बढ़ जाएगा। मेरे विचार से सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे। अगर मैं कहता हूं प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, खपत उसकी वजह से 10% कम हो गई, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ा एक्सपेंडिचर पे, खर्चे पे, तो खर्चा 8% बढ़ेगा। कोई बच्चा परसेंटेज को ब्रेक करने पे हाँ पेपर फूंक दिया, वाह भाई वाह, मैंग पंडित कह रहे हैं सर आज पेपर फूंक दिया, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हाँ पेपर को बिल्कुल फूंक फूंक के मारा, हर एक क्वेश्चनों को फेंक फेंक के मारा। मैथ के अंदर मैं बार बार विश्वास दिला रहा हूं बच्चे, मैथ्स में हर बच्चा खुश होके आएगा, हर एक बच्चा खुश होके आएगा। 20%, 20% को ब्रेक किया, बोलो 1/5 हाँ है ना, 20% को ब्रेक किया 1/5 हाँ है। 10% को ब्रेक किया, बोलो 1/10 हाँ है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। 20% को ब्रेक करेंगे तो 1/5 आएगा, 10% को ब्रेक करेंगे तो 1/10 आएगा। कोई बच्चा इस बात को मना ना करे, कोई भी बच्चा इस बात को मना ना करे क्या कि जब भी परसेंटेज टूटता है तो फ्रैक्शन बनती है, भिन्न बनती है। आप उस भिन्न वाले पार्ट में से हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, बोलो 5। क्यों? क्योंकि ये बेस है। हर चीज क्यों का रीजन समझो बच्चे, क्यों? क्योंकि ये बेस है। कोई भी चीज इन यार ये क्वेश्चन आप करते रहेंगे जब तक मैं ना साफ ना करूं सामने, क्वेश्चन आप करते रहेंगे, इस पे ध्यान मत दो। आप ये बताइए कोई बच्चा मना ना करे कि किसी भी वस्तु का प्राइस जो 20% बढ़ गया। 20% का मीनिंग क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 है ना। उसकी वजह से खपत जो है वो 10% कम हो गया, 10% का मीनिंग होता है 1/10, बोलो हाँ है ना। ये बात कभी नहीं बदलूंगा मैं, किसी भी चैप्टर में नहीं बदलूंगा, बोलो क्या, जब भी हाँ जब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, प्रतिशत को तोड़ेंगे। ये आज जो पार्ट सिखा रहा हूं ये कम से कम हर एक पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीरियस होकर सीखो बच्चे, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस होकर सीखो बड़े ध्यान से। और हर चीज ऐसे ढंग से बताई जाएगी कि आपके दिमाग में रहेगी बच्चे, आपके दिमाग से वो चीज कभी भूल लेना। सारे के दोबारा लग रहे हो बच्चे, सुन तो लो मेरे भाई, आप इतनी बार बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, दोबारा लग रहे हो, एक बार सुनो तो सही, पता नहीं कितनी बार बता दिया। सारे बच्चे बताओ, जब भी परसेंटेज तोड़ेंगे फ्रैक्शन भिन्न बनेगा, हाँ है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है P/Q, अंश बटा हर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, हाँ है ना। सारे के सारे बच्चे बताओ इस बात पे कोई मना ना करें कि प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीपल एक्सपेंडिचर होता है। आप हमेशा बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, कितना है बोलो 5। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ा तो 6, ये ओरिजिनल और ये न्यू। सारे अगर आप चाहते हो मैथ मेरा बहुत ही गजब का हो जाए, मैथ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, तो हर एक क्यों का रीजन जानो। किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, हर एक क्यों का रीजन जानो। सारे बच्चे बताओ डिवाइड वाले पार्ट को क्यों उठाया, क्योंकि वो बेस है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज बच्चे बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पे होती है, आधार पे होती है। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ दो, 5 में 6, ये बताओ 10। ये डिवाइड वाला पार्ट 10 है, ऊपर क्यों, क्योंकि ये बेस है। 1 कम हो गया तो 10 में से कम हो गया 9। अगर आप चाहो सिंपल गुणा दूंगी, गुणा कर दो, वरना काटा पीटी खून खराबा भी कर सकते थे, काटा पीटी खून खराबा भी कर सकते थे। बोलो बच्चे, अगर आप चाहो तो काटा पीटी खून खराबा भी कर सकते थे। क्या आएगा बताऊंगी, गुणा करो। 5 गुना में 10 50, ये इजी, काउंटिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है। 9 गुना में 6 54 आ गया। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं छोटा करूंगा तो भी बुरी नहीं बात नहीं है। 50 से 54, पहले ओरिजिनल खर्चा क्या था 50 था, आज कितना 54, कितना खर्चा बढ़ गया 4 रुपए।
अब ये 4 रुपए खर्चा किस पे बढ़ा है, 50 या 54, बोलो 50 पे। सारे बच्चे बताओ 50 पे क्यों, 54 पे क्यों नहीं, क्योंकि सब दोस्तों को पता है कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होता है बच्चे, आधार पे होता है, हाँ है ना। कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है, आधार पे होती है। सारे बच्चे बताइए 50 यहां पे काटा कितना गया, 2, 4 गुना में 2 8% उत्तर आएगा ना। सारे के सारे बच्चे बताओ तीनों बातों में से 2 बात हाँ है। पेपर वाला तीनों बातों में 2 बात देगा पक्का, हाँ है ना बच्चे, बोलो क्या, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। यहां से हर एक पेपर में 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। पेपर वाला 3 बात देगा, बोलो क्या, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। अच्छा ये आपको आज पीटी में, सारे बच्चे बताओ आज पीटी में क्या पूछा गया, आज आपका यूपी ट्रिपल एससी, आज आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्जाम हुआ, पीटी का जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया, एग्जैक्ट तो मेरे रकम ध्यान नहीं बच्चे, एग्जैक्ट तो रकम मेरे याद नहीं है। हाँ अगर आप कहते हो एग्जैक्ट बताओ तो मैं एग्जैक्ट देख के बता देता हूं बच्चे, एग्जैक्ट रकम तो मेरे ध्यान नहीं थी। अब आपको ही बताना उन तीनों में आपस में क्या संबंध था, आपको ये बताना है बच्चे उन तीनों में आपस में क्या संबंध था। हाँ एग्जैक्ट तो मेरे रकम ध्यान नहीं थी बच्चे। एग्जैक्ट रकम तो मेरे याद नहीं है। किसी को याद है क्या? एक बच्चा है सत्विक, ऐसा कह रहे आई हेट मैथ। आपने अपनी क्लास से ली नहीं होगी बच्चे, है भाई, आपने वैल्यू किसकी जाएगी, किसकी पढ़ी नहीं होगी, वरना तो सबसे आपने अपनी मैथ की क्लास पढ़ी नहीं होगी भाई। ठीक है चलिए बच्चे, हाँ ये बताओ टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर, टीवी सेट का जो मूल्य है, प्राइस है, टीवी सेट का जो प्राइस है वो 30% घट गया, टीवी सेट का जो प्राइस है वो 30% घट गया। ठीक है भाई, एग्जैक्ट रकम बोल रहा हूं। उसका बिक्री 20% बढ़ गई, सेल्स जो है वो 20% बढ़ गई, सेल्स 20% बढ़ गई, लोग टूट के पड़े, लोग टूट के पड़े। तो बताइए उसकी आय पे, उसकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा। सबको पता है प्राइस और सेल्स बन के तो इनकम बनती है मेरे बच्चे। सेल्स का मतलब कंजम्पशन तो हो गया, सेल्स का मतलब खपत ही तो है। टीवी की खपत तो बोलते नहीं, अरे खपत तो उसको बोला जाता है जैसे खाने की वस्तु, जैसे कि चाय पत्ती हुई या मतलब एप्पल हुआ या कोई सब्जी वगैरह हुई। टीवी का प्राइस बढ़ गया तो टीवी ज्यादा खाने लग जाएंगे, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, सेल्स ही बोलेंगे। बोलो बच्चे, प्राइस 30% घट गया, टीवी बिकने लग गया 20% ज्यादा, तो बताइए मेरी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा। सारे के सारे बच्चे ऑप्शन फेंक के बताओ, सारे के सारे बच्चे अभी ऑप्शन फेंक के बताओ। हाँ उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, सारे के सारे बच्चे आंसर फेंक के बताओ। देखते हैं आज का ये यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का एग्जाम कौन कौन बच्चा फेंक के मारता है। सेल्स किसको बोलते हैं समझ रहे हो ना, सेल्स और कंजम्पशन एक ही तो बात होती है। खपत उस चीज के लिए यूज करते हैं जो खाने वाली होती है, चाय चीनी मतलब ऐसे मतलब एप्पल वगैरह। टीवी वगैरह को खाना यूज तो नहीं करोगे ना कि मैं 3 टीवी खा गया, कल 2 मोबाइल खा गया, आज एक ऐसी खाऊंगा, कल एक कैमरा खाऊंगा। ठीक है ना अनाड़ियों। चलिए बच्चे, सारे दोस्तों का आंसर आ रहा है। जिले सिंह चौधरी कह रहे हैं सर स्पीड फास्ट है आपकी। वाह भाई वाह जिले सिंह, आप बच्चे हर रोज क्लास में आया करो, बहुत ही कम बच्चे मेरे को मिलते हैं। ऐसे तो हर रोज मैं 1-2 कमेंट देख लेता हूं कि सर और फास्ट चलो, और फास्ट चलो। ऐसे बच्चे मेरे को कम ही मिलते हैं कि सर आपकी स्पीड फास्ट है। आपको हर एक रोज क्लास में आना है ताकि इन बाकियों को कुछ एहसास हो कि ये सही चल रहा है। चिंता मत करो, आपके कहने से मैं स्पीड कम नहीं करूंगा, बट आपकी वजह से कईयों की आंखें खुली रहेगी कि ये ठीक पढ़ा रहा है। ठीक है ना, आपको हर रोज आना है बच्चे। आपके कहने से मेरी स्पीड कम ज्यादा नहीं करूंगा बच्चे, बट इसका ये फायदा मिलेगा, कई बच्चों की आंखें खुली रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। हाँ
मैं आज आईफोन खा गया, वाह भाई वाह सोनूपुरी, बिल्कुल बच्चे शाबाश। मजाक कर रहा हूं बच्चे, आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। अब सुनो, 30% को ब्रेक किया, बोलो 30/100, 3/10, हाँ है ना, कोई बच्चा मना ना करता, मार्कर आएगा बाहर। 20% को ब्रेक किया, 20/100, 1/5, हाँ है ना, सारे बच्चे हाँ ब्रो, मना कोई नहीं करे, मना करते मार्कर आएगा बाहर। कोई बच्चा मना ना करे। प्राइस और सेल्स, प्राइस और सेल्स की गुणा ही आपका क्या होता है, इनकम होती है। बोलो बच्चे, प्राइस 10 से कितना हो गया, 10 से ऊपर वाला 3 कम हो गया, 7 बताओ घटाया क्यों, क्योंकि सबको पता है प्राइस कम हुआ है। सोच के देखिए कितनी सिंपल बात है। अगर आप, हाँ पारुल शर्मा, हाँ अंकुर शाबाश, मोनू शाबाश, रिपीट सर, अरे रिपीट बोलते हो, रिपीट बोलने वालों सुन लो ध्यान से। कभी भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे मेरे दोस्त, फ्रैक्शन भिन्न बनेगा। आप हमेशा भिन्न का डिवाइड वाला पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। हर एक क्यों का रीजन बताते हैं दोस्त। किसी भी भिन्न के आप डिवाइड वाले पार्ट को इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो बेस होता है, आधार होता है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पर होती है, वो आधार पे होती है। यहां पे बताइए बेस क्या है, शाबाश। सारे बच्चे बताओ 10 में से 3 कम हो गया, 7 कम क्यों हुआ, क्योंकि माइनस बोला है। सोच के देखिए, यहां प्लस होता तो 3 जुड़ता। आज घर में बोलोगे कि सर ने क्या पढ़ाया, तो आपको कितनी शर्म आएगी कि सर ने पढ़ाया था कि 10 में से 3 जाता है तो 7 होता है, 10 में 3 जोड़ते तो 13 होता है। ये भी हम बार बार रिपीट बोल रहे थे, कितनी शर्म की बात है। कैसे सोगे, कैसे नींद आएगी आपको। सेल्स कितना था, अब ये बताओ 5 में से 1 सेल्स बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 में 1 बढ़ के 6 हो गया। सोचो कितने बहादुर की बात है। सोच के देखिए कितने गर्व की बात है। जब मैं बोलता हूं बोलो 5 में 1 जोड़े कितना होता है, और जब आपकी आवाज 6 आती होगी, सोचो कैसा महसूस कर रहे होंगे आप, ठीक है ना। और तब कैसा महसूस होता होगा आपको जब आप ये बोलते होंगे कि सर 5 में 1 जोड़ के 6 कैसे किया, दोबारा बताओ। कैसा महसूस आपको होता होगा और कैसा फील मेरे को होता होगा, ठीक है ना, शाबाश। अब ये बताओ 10 रुपए, पहले कोई टीवी 10 का आता था घर में, 5 टीवी, अपने 5 टीवी बिकते थे, इसका मतलब 50 रुपए हमारी इनकम थी। आज टीवी 7 का कर दिया हमने, बट टीवी हमारे 6 बिक रहे हैं, यानी 42 रुपए हमारी इनकम है। सोचो अब ये बहुत ही गजब का, अब बड़ा मुश्किल पॉइंट आ गया। अब उन लोगों के बड़े मुश्किल की बात हो गई जो बच्चा 10 में 3 कम करके 7 बोलने में रिपीट पूछ रहा था, 5 में 1 जोड़ के 6 बोल रहा था। उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी कि 50 से 42 कितना कम हो गया। सोचना पड़ेगा दिमाग में, बिल्कुल बच्चे दिमाग में गजब के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, बड़ा गजब का दिमाग लगाना पड़ेगा। 50 से 42 कितनी इनकम कम हो गई। जब सोचोगे, अपने दिमाग पे प्रेशर दोगे तो कहीं जाके दिमाग में आएगा कि 8, तब आपका दिमाग में बिल्कुल, हाँ, तब आपके दिमाग में गजब की घंटी बजेगी कि भाई 50 से 42 तो 8 कम होता है। अब ये बताइए आपकी इनकम 8 कम हुई ना। अब ये सोचना पड़ेगा यदि 8 इनकम तो मेरी कम हो गई, ये तो रेशियो है, ये इनकम किस पे कम हुई। सारे बच्चे बताइए इनकम किस पर कम हुई, 50 पे या 42 पे। दोनों मन करेंगे, कभी 50 भी लिखने का मन करेगा, कभी 42 भी मन लिखना करेगा। फिर सोचना यार एनाडियो, कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, शाबाश, हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। सर VTU एक घटिया यूनिवर्सिटी है कर्नाटका में। सात्विक SR, आप यार कोई अच्छी चीज है ना मेरे भाई, कोई अच्छी चीज आपको लगे तो उसकी बढ़ाई कर दिया करो, कोई आपको बुरी लगे तो उसकी वो मत किया करो, ठीक है ना। ये कोई अच्छी बातें नहीं होती। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज बेस पर होती है मेरे बच्चे, आधार पे होती है। कितने, 50 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, परसेंट के लिए गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 50 गुणा में 2 कितना हो गया, 8, 16%। डिक्रीज बोलूं या इंक्रीज बोलूं, डिक्रीज बोलना पड़ेगा। बोलो डिक्रीज क्यों बोला, क्योंकि 50 से 42 कम हुआ है। बोलो क्वेश्चन खत्म करें, क्या आएंगे ना, बताओ। यूपी SSSC वालों सारे के सारे सही फेंक के आए ना। जो बच्चा मेरे से पहले परसेंटेज पढ़ चुका था वो तो श्योर सही फेंक के आएगा। और मैं 3-3 बार हर एक टॉपिक को पढ़ाता हूं। सारे बच्चे बताओ, 3-3 बार हर एक टॉपिक को पढ़ाता हूं। बिंदास तरीके से जुड़े रहो। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो करवाएंगे उससे बाहर से कोई चीज आए, ऐसा कोई कंसेप्ट होगा नहीं बच्चे। चलिए, एक वस्तु, क्यों पिछला भी क्वेश्चन रह गया था, पिछला भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, पिछला भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, अरे पिछला भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। सारे बच्चे बताओ, हाँ इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था।
चलिए ये करते हैं साफ, और सारे के सारे बच्चे बताओ बिल्कुल बिंदास तरीके, सारे के सारे दोस्त बताओ कि इसका क्या उत्तर आएगा। एक पेंसिल की कीमत जो 16 से 2/3% बढ़ गई, एक पेंसिल की जो कीमत है वो 16 से 2/3% बढ़ गई, एक पेंसिल की कीमत 16 से 2/3% बढ़ गई, वृद्धि हो गई, तो उसका मूल्य ₹3 बढ़ जाता। तो पेंसिल का नया मूल्य बताओ। ये तो बच्चे ₹3 तो जो वैल्यू है। सारे दोस्त बताइए 16 से 2/3% को ब्रेक करेंगे 1/6 आएगा ना। 16 से 2/3 को ब्रेक किया तो 1/6 आएगा ना। कोई बच्चा मना मत करना। क्यों भाई? क्योंकि सबको पता है परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है। 16 गुणा 3 48 और 2 50/3 भाग में 100 तो 1/6 आएगा। हमेशा बेस को उठाएंगे 6। पेंसिल की कीमत वृद्धि हुई तो 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया। ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। ये प्राइस क्या है? ओरिजिनल है और ये न्यू है। कितना प्राइस बढ़ गया बोलो बच्चे? 1 रेशियो के हिसाब से तो 1 बढ़ा। बट आपका सबसे गजब का रूल बताओ, रियल में कितने रुपए बढ़ा? ₹3। आपका सबसे गजब का रूल क्या कहता है बोलो? आपका सबसे गजब का रूल क्या कहता है? वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी। और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी, बोलो हाँ है ना। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी, बोलो हाँ है बच्चे। तो सारे बच्चे बताओ ₹3 प्राइस बढ़ गया। वो प्राइस किस पर बढ़ा है बोलो? वो वैल्यू किसकी? 1 की। पेंसिल का नया मूल्य तो गुणा में 7, तो क्या आंसर आएगा? 21 फेंक देगा। शाबाश, बोलो हाँ है ना। 21 21 इज राइट आंसर। बोलो हाँ है भाई सब दोस्तों की। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। वैल्यू क्या होती है इस बात को भी कोई बच्चा मना ना करे। बोलो वैल्यू क्या होती है? इस बात के लिए कोई बच्चा मना ना करे। वैल्यू क्या होती है बच्चे? वैल्यू होती है जो उसके अंदर, हाँ वैल्यू क्या होती है बोलो बच्चे? वैल्यू होती है जो इसके अंदर 10 रुपए, 10 लड़के, 10 लड़कियां, ऐसे बोलो उसको वैल्यू बोलते हैं। बोलो बच्चे हाँ है ना। वैल्यू किसको बोलते हैं बोलो बच्चे? वैल्यू बोलते हैं यहाँ पे, वैल्यू बोलते हैं बच्चे रुपए। 10 रुपए, ये ₹3, ये वैल्यू है। ₹3 बढ़ जाता है। परसेंट कभी वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू है बच्चे। ₹3 प्राइस बढ़ गया, ये ₹3 वैल्यू है। ₹3 प्राइस बढ़ गया, ये ₹3, ये ₹3 जो ये वैल्यू है। 16 से 2/3 ये परसेंट। परसेंट कभी वैल्यू नहीं होती, परसेंटेज शेयर और रेशियो वैल्यू नहीं होती। बोलो भाई सहमत हो ना। ये 16 से 2/3 परसेंट है, और ये जो ₹3 प्राइस बढ़ा है ये ₹3 वैल्यू है। बोलो सहमत हो ना। ₹3 क्या है? ये वैल्यू है। बोलो सहमत हो। चलिए बच्चे, हाँ हाँ अब भूलने नहीं देंगे आपको। अब ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक वस्तु की कीमत 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए तो घर के मालिक को अपनी खपत में कितना % की कमी करनी चाहिए कि खर्चा सेम रहे, मतलब खर्चा ना बढ़े, खर्चा सेम रहे। बहुत ही बढ़िया, नरेंद्र मोदी आ गए, आज फिर आ गए नरेंद्र मोदी और कह रहे हैं आना कभी हवेली पे। वाह भाई वाह, बिल्कुल आएंगे बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। आप बुलाओ अगर हम नहीं आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हाँ सारे बोलो हाँ है बच्चे। बिल्कुल आएंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे आना कभी हवेली, बिल्कुल आएंगे बच्चे आपके पास, तो बिल्कुल आएंगे। 16 से 2/3 को ब्रेक करो। 16, इसमें वैल्यू तो कुछ भी नहीं, सिर्फ परसेंट है तो डाटा परसेंट में बोल सकते हैं। 26 गुणा 3 कितना होता है? 78 प्लस में 280। कोई बच्चा मना ना करे। 80/3 परसेंट का मतलब क्या होता है? भाग में 100। पहले वाले परसेंटेज तो आपको सारे लिखवा रखे थे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसका आधा किया तो कितना आ गया? 4। इसका आधा किया तो आ गया मेरे भाई 5। ये आ गया 4/15। कोई दोस्त मना ना करे। जब भी परसेंटेज को ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। बोलो हाँ है ना। शाबाश। हाँ आज मेरा बर्थडे मोनू, आपको बर्थडे की बहुत बहुत बिल्कुल बच्चे, हाँ मोनू को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। अगला बर्थडे आए मोनू तो तब तक आप बहुत ही बिंदास से एक कोई डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। ये आपके साथी जो क्लास देख रहे हैं ये भी किसी न किसी बहुत ही गजब की पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। ऐसे हम आपके बर्थडे पे भगवान से दुआ करते हैं। सारे के सारे दोस्त बिल्कुल सफल होंगे। बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयारी करते रहो। हाँ वाह भाई वाह। एक यूनिवर्सिटी है, दोस्त कह रहे हैं सात्विक SR ने मेरे को मैथ्स में फेल कर दिया है, हेल्प करो सर। किस ऐसी हिम्मत किसकी होगी आपको मैथ में फेल कर दिया बच्चे हैं? चलिए ये बताओ, सारे बच्चे बताओ बेस वाले पार्ट को उठाओ। हर वाले पार्ट को उठाते हैं। बोलो 15। क्यों? क्योंकि वो बेस होता है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, ये प्राइस है। ₹4 वस्तु की कीमत जो वृद्धि हो गई 14 में, 15 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 19। खपत, अब ये बताइए खपत में कितनी कमी करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, खर्चा सेम बोला है। सेम का मतलब 1:1। कई दोस्तों के दिमाग में आएगा सेम का मतलब 1:1 ही क्यों लिखा?
सेम का मतलब 1:1 क्यों लिखा, 7-7 क्यों नहीं लिखा? अरे नाड़ियों, जब 7-7 लिखोगे 7-7 भी तो कट के 1-1 आ जाएगा, 7-7 लिखेंगे तो भी 7-7 कट के 1-1 ही आ जाएगा, सही है ना? सेम का मतलब 1-1 क्यों लिखते हैं, बोलो पता लग गया ना? सेम का मतलब 1-1 इसलिए लिखेंगे, कुछ भी हो 1 सेम तो कट जाएगा। अब ये बताइए, कुछ भी लिखो बीच में कंजम्पशन कुछ भी लिख दो कि ये सारा सेम हो जाए तो उल्टा कर दो, 19 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। वाह भाई वाह, गजब का पॉइंट। ये ओरिजिनल और ये न्यू, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। क्यों? क्योंकि 19 से 19 कट जाएगा, 15 से 15 आएगा ना, 1:1। ये 2 पार्ट पेपर वाले ने देता है, एक पार्ट आपसे पूछता है। पेपर वाले ने अगर ये बोल दे कि प्राइस कितना इतना बढ़ गया तो बोलो खपत कितनी कम करूं, या प्राइस कम हो जाता खपत कितनी बढ़ाऊंगी, खर्चा सेम रहे, उल्टा कर दो, सबसे बढ़िया उल्टा कर दो। ये ओरिजिनल, इसका सिर्फ हमें खपत बतानी है। इसका मतलब पहले घर में 19 किलो चीज लगती थी, पहले 19 किलो चावल खाते थे तो अब हम 15 किलो चावल में काम चला रहे हैं। पहले 19 किलो चावल खाते थे तो अब हम 15 किलो चावल में काम चला रहे हैं। बोलो कितना चावल कम खाने लग गए? 4 किलो। 4 किलो कंजम्पशन कम कर दिया, किस पर बोलो बच्चे? 19 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100। तो ये बताओ बच्चे 19 किसके डिवाइड में? एक ही, डी इज राइट आंसर। 19 किसके डिवाइड में? बोलो डी इज राइट आंसर। इसको बोलते हैं अनअकैडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। हाँ, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 पर। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये एवरेज का भी मयंक पंडित, बिल्कुल बच्चे एवरेज का भी बहुत ही गजब का कंसेप्ट आया दोस्त, ये बिल्कुल फ्री का नंबर था। एवरेज वाले में तुरंत सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाएंगे, देखते ही फेंक के मारेंगे। एवरेज टॉपिक कराएंगे सबसे पहले, मयंक पंडित आपका यही कराएंगे, या पेपर प्रैक्टिस कराएंगे कल सुबह, तो यही फेंक के मारेंगे आपको सबसे पहले, ठीक है ना? आज तो बच्चे कहेंगे परसेंटेज की चीज में ये थोड़ा सा, आज तो परसेंटेज वाले इसके दोनों क्वेश्चन बता दिए जो आए थे, एवरेज वाले में कल पेपर में सुबह यही फेंक के मारूंगा मैं, ठीक है? चलिए बच्चे, सारे दोस्त बताइए, कोई बच्चा मना ना करे, खपत सेम, खर्चा सेम रहे तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। एक्चुअली उल्टा क्यों किया, इसका लॉजिक क्या है? अगर चलो लॉजिक आज ज्यादा नहीं बताएंगे, फिर ये क्वेश्चन ज्यादा रह जाएंगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फेंक के मारते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन फेंक के मारते हैं। भोजन बनाने वाले तेल की कीमत, वाह भाई वाह, भोजन बनाने वाले की तेल की जो कीमत है वो उसमें क्या प्रभाव पड़ा देखना। भोजन बनाने वाले तेल की जो कीमत है, वो तेल की जो कीमत है वो 25% की वृद्धि हो गई, तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े? सेम बच्चे, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। कोई बच्चा अंग्रेजी में पढ़ना चाहे, अंग्रेजी में भी हिंदी कर दो इसकी। द परसेंटेज रिडक्शन दैट फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल शुड नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। बताइए उसका खपत कितना कम करें कि खर्चा सेम रहे, खपत कितनी कम करें ताकि खर्चा सेम रहे? सारे के सारे बच्चे बताओ भाई, हाँ है ना? शाबाश। हाँ, कब होती है अंकित? बच्चे हर रोज होती है रात को 9:30 बजे। वीक में एक दिन नहीं होती, लगभग मंडे नहीं होती, एक दिन वीक में नहीं होती, बाकी हर रोज 9:30 बजे होती है। हाँ, हर रोज 9:30 बजे होती है। और कल गजब के ढंग से, कल तो गजब का फेस्टिवल है बच्चे, सुबह 8 बजे अनअकैडमी जो ऐप है ना बच्चे, अनअकैडमी ऐप पर बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा। सारे बच्चे 8 बजे टेस्ट के लिए जुड़ेंगे। हाँ, और पेड बैच है वो सुबह 7 बजे भी प्लस पे अपना, उसके बाद 10 बजे भी CGL UPSI वाला, उसके बाद आपका 2 बजे भी JD वाला, ठीक है ना? और वो जो टेस्ट है कल जो आपका UPSI वालों के लिए बहुत ही बिंदास तरीके से एक तो प्रोबेबिलिटी करवाएंगे, यहाँ पे सब की लिस्ट फेंकेंगे। कल कौन रहा टॉप बच्चा UPA, उसका SSC का सुबह टेस्ट है, 2 टेस्ट होंगे आधा घंटे के, सबको उसमें शामिल होना है, सबको उसमें शामिल होना है। चलिए भाई, कोई बच्चा मना ना करे, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। 25% को ब्रेक करो, कितना होता है भैया? 1/4 होता है। 25/100 1/4 आ गया। जब भी परसेंटेज टूटेगा फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। आप हमेशा भिन्न में से डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे। बोलो क्यों? हर एक क्यों का रीजन बताओ। हर एक जो बच्चा हर एक क्यों का मतलब सीख गया ना मैथ में, भैया कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ज्ञान ही आपको ये होना चाहिए, हर ये काम क्यों किया। आपका सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ के रूप में उभर के आएगा। सारे बच्चे बताइए, 4 में 1 कम वृद्धि हो गई तो 4 में 1 जोड़ दिया 5, कमी हो जाती तो 4 में 1 होके कम 3 हो जाता। ये प्राइस। अब ये बताओ, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर सेम रहे, खर्चा सेम रखना। भैया पैसा अपने पास और नहीं है खर्चा करने के लिए, पैसा और नहीं है, सेम रखना है। तो बताइए क्या करें? उल्टा कर दें। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, उसको जल्दी से उल्टा लिख दें। 5 यहां पे लिख दिया, 4 यहां पे लिख दिया। ये बोलो बच्चे 4 × 5 20, 4 × 5 20। 5 से 4 कितना खपत कम हुआ? 1 कम हुआ। 1 कम किस पे हुआ? 5 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 तो आंसर आएगा 20%। 20% आपका आंसर सही फेंक देगा, शाबाश। 20% कौन सा? बी इज राइट आंसर। बोलो हाँ है ना? उल्टा करते हैं। अगर रियल उल्टा सीखना चाह रहे हो बच्चे, हाँ शाबाश। रियल में उल्टा क्यों होता है बच्चे? अगर ये बहुत ही गजब के ढंग से सीखना, यार 2 रास्ते कब तक नहीं लगाया आपने लाइक में, देखो बुरा तो लगता है। आप सारे के सारे बच्चे बताइए, मैं बोलता नहीं, आप सारे गजब के ढंग से क्लास को शेयर करते हैं नहीं करते?
अपने हर एक 5-5 दोस्तों को अभी का भी शेयर करो और सारे के सारे बच्चे भी लाइक करो बच्चे। इसमें आप थोड़ा सा वो, हाँ शाबाश, गजब ये मैंग पंडित कह रहे हैं। अब इसका लॉजिक चलो मैं कल बता दूंगा। रियल लॉजिक तो ये होता बच्चे, 4 को मैं किससे गुना करूं 5 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, या 5 को मैं किससे गुना करूं 1 हो जाए, तो क्या करेंगे 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, इसका क्या करेंगे 1/5, सही है ना। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए दोनों को 20 से गुना कर दिया तो ये 5/4 आ जाता है। चलो लॉजिक तो कल, मतलब आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन फेंक के मारो भाई। गेहूं के मूल्य में 16% गिरावट हो गई तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना % वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका बजट में कोई परिवर्तन ना आए। गेहूं का रेट 16% कम हो गया तो बताओ मैं खपत कितनी बढ़ाऊंगी, मेरा खर्चा सेम रहे, वो का वो सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम रहे। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, 16% को ब्रेक करेंगे सारे के सारे बच्चे। एक बार फेंक के मारो, शाबाश। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, हाँ बहुत ही गजब के ढंग से, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मनोज शर्मा कह रहे हैं बहुत ही गजब की, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ आंसर बोलो, आंसर तो बोलो आप, जल्दी जल्दी से आंसर तो बोलो, शाबाश। सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर बोलो भाई, सारे के सारे बच्चे आंसर बोलो। 18.5, शाबाश। 16% को ब्रेक करो, 16/100 या 4 पे काटा 4 4, 16/25 आ गया। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। 25 में से 4 कम हो गया, कितना आ जाएगा 21। ये आपका गेहूं के मूल्य में गिरावट, ये प्राइस। सारे बताओ प्राइस और कंजम्पशन की गुणा क्या होती है, एक्सपेंडिचर, खपत सेम रहे, खर्चा सेम रहे, 1:1। तो बोलो क्या करना पड़ेगा, 21 से 25। 21 से 25 आपने कितना बढ़ा दिया, खपत 4 बढ़ाई, किस पे 21 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में क्या आएगा 100 आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। ये हो गया बच्चे 5 × 4 20, 20 से थोड़ा सा कम, पॉइंट में आएगा 20 से थोड़ा सा कम 18। एग्जैक्ट तो क्योंकि पॉइंट में बिल्कुल नजदीक नजदीक है, वैसे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बच्चे, ऑप्शन से बताना ही पड़ेगा। 21 गुणा में 5 तो ज्यादा हो जाएगा 100, 4 पे जाना पड़ेगा बच्चे, 4 पे गया, कितना हो गया 84 हो गया। कितना कैरी 1 सेम होता ना बच्चे, 84, इसका 4 80 4 84, कितना बचेगा 16 बचेगा। 1 कैरी किया, ये किस पे जाएगा 8 पे नहीं, अप्रोक्स 7 पे गया, कितना हो जाएगा 7 7 गुना में 2 14। यहाँ पे कितना बचेगा बोलो बच्चे 3 और 1। अब किस पे जाएगा करीबन करीबन आपका 6 पे, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। 7 है 4 24 का 4 लिखा, 2 कैरी किया, 28 और 2 30, 3 कैरी किया, 16 और 19 19 पॉइंट समथिंग आया क्या बच्चे, हाँ 2 कैरी किया था, 18 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चे, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। शाबाश, सी आंसर 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सी ऑप्शन कर दो बच्चे। 18 पॉइंट समथिंग, 19 से कम और 18 से ज्यादा, तो 18.5 आपका आंसर आ जाएगा, 18.5 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ वैसे एग्जैक्ट तो इनमें है ही नहीं, एग्जैक्ट तो इनमें कोई ऑप्शन है भी नहीं बच्चे, सारे पॉइंटों में ही है। अब तो मेरे विचार से कोई दिक्कत है नहीं। चाय की कीमत 25% की वृद्धि हो गई, चाय की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसका खर्च नए बढ़ने दिया जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रारंभ, खपत की कमी और प्रारंभिक, देखो पूछा क्या है, 25% की वृद्धि, 1/4, 1/4 को ब्रेक किया, 25% को ब्रेक किया, 1/4 यानी 4 से 5, 4 से 5 ये प्राइस हो गया। खपत क्या की खर्चा सेम रहे, बोलो खपत क्या की खर्चा सेम रहे, तो उल्टा कर दिया, बोलो 5 और 4। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है यदि खर्च को न बढ़ने दिया जाए तो खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत, खपत में कमी कितनी 1 और प्रारंभिक खपत कितनी 5। शाबाश, क्या आंसर आएगा 1 5। देखो पूछा क्या है, खपत में कमी कितनी आई, रेशो पूछा है, खपत में कमी कितनी 5 से 4, खपत में कमी, ये ओरिजिनल और ये न्यू। खपत में कमी कितनी 5 से 4, खपत में कमी 1 आई, और पुरानी ओरिजिनल खपत तो 4 नहीं पूछता तो 4 आता। बोलो भाई सही मत हो, रकम को ध्यान से पढ़ना है। मनोज शर्मा, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, ये सब आप दोस्तों का प्यार है। ये अंकित ने बोलते बोलते 1 4 क्यों बोला मेरे भाई, अंकित ध्यान से पढ़ो यार, नई खपत नहीं बताने। देखो प्रारंभिक, प्रारंभिक होती है बच्चे ओरिजिनल, ये होती है प्रारंभिक, ये होती है प्रारंभिक, ये होती है मेरे भाई प्रारंभिक, ये होती है नई, ये होती है नई खपत, ठीक है। चलिए बोलो ध्यान रखोगे ना, रकम को ध्यान से पढ़ोगे, कोई गलती नहीं करोगे। चीनी का मूल्य 7.5 रुपए से घटकर 6 हो गया, चीनी का मूल्य 7.5 रुपए से घटकर 6 रुपए हो गया। खर्च सेम रखना, तो बताओ उसकी खपत में कितना वृद्धि हुई।
पहले 7.5 था, अब 6 हो गया। खर्चा सेम है, खर्चा सेम है तो बोलो 6 से 7.5, ये आपका खपत हुआ, ये प्राइस है और ये एक्सपेंडिचर है। कितना बढ़ा? 1.5 रुपए बढ़ा। किस पर भाई? 6 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, आंसर फेंकेगा 25%। क्यों? क्योंकि चौथा हिस्सा होता है 4, बिल्कुल 25 आपका आंसर आ गया। अब मेरे विचार अंदाज हसीन होना चाहिए, बाकी तो किस्मत की बात है। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। लोकेश मीना ने बहुत ही गजब की बात बोली है। मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं लव्ड विद वे ऑफ टीच। ये सब आप दोस्तों का प्यार है, ठीक है बच्चे। मेरे को पूरी उम्मीद है जो आज आपको बात बताई गई, क्या प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, वो बहुत ही बिंदास तरीके से समझ आई होगी। हर एक क्यों का मतलब कि ये काम क्यों होता है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं बच्चे, जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी वो ऐसे बिंदास तरीके से बताई जाएगी कि हर एक चीज आपके दिमाग में रहेगी कि ऐसा काम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप गजब के ढंग से जुड़े रहे अनअकैडमी से। वाईफाई स्टडी शाम को 9:30 बजे क्लास है। कल मॉर्निंग में मतलब आप सब दोस्तों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, फ्री क्लासेस के अंदर जाएंगे तो वहां पे हर रोज सुबह 8 बजे मैं पेपर प्रैक्टिस करवाता हूं एसएससी सीजीएल का। प्रीवियस ईयर पेपर होता है और सारा का सारा पेपर, कोई भी, चाहे आपका अर्थमेटिक है चाहे एडवांस है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बताता कि इस चीज का आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। हर एक चीज का समझाने का तरीका होता है, वो कैसे आपके दिमाग में रहती है। मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे बच्चे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है दोस्तों।